सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 का पहला रूल है, सम नाउन्स एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म. प्लूरल फॉर्म क्या होता है? जो एक से ज़्यादा होता है, दैट इज नोन एज व्हाट? प्लूरल फॉर्म. व्हाट आर दैट? लाइक वर्ड्स लाइक सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, फिर पजामा, शॉर्ट्स, सनग्लासेस, गैलोज, रिचेस, सेविंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिगार्ड्स, आर्म्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे वर्ड्स वी कैन नॉट यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म, दे आर प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल सीजर्स है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सीजर्स बना रही हूँ. ठीक है, सीजर्स ऐसा समवट लुक्स लाइक दिस, राइट? तो मैं सिंगल एक तो नहीं बना सकती, हमें दोनों चाहिए, तो ऑलवेज दिस विल बी प्लूरल. टोंग्स, टोंग्स हम लोग जब साइंस प्रैक्टिकल लैब में जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करते थे ना, तो बीकर वगैरह पकड़ने के लिए जो नहीं होता है वो, दैट इज टोंग्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लायर्स होता है, फिर उसके बाद होता है ट्राउजर्स, पैंट्स, ऑल दिस आर प्लूरल ओनली. सो यहाँ पे क्या है? द वर्ब दैट फॉलोज द नाउन गिवन अबाउ इज ऑलवेज प्लूरल. एग्जाम्पल, वेयर आर माई पैंट्स. ओके, नाउ वैसे तो सुनने के लिए वेयर आर माई पैंट्स सुनने के लिए गलत लगता है, बट ये सही है. वाई? आई टेल यू. सी फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रॉइंग अ पैंट. इसको when we are speaking we generally say it as pant, but actually that is wrong. That should be what? Pants, because वो दोनों होता है ना, लेफ्ट एंड राइट दोनों होता है, इसलिए हम लोग को क्या बोलना है? पैंट्स बोलना है. एंड when we are writing that time also we have to use plural verb. Okay, now his new sunglasses are quite expensive. मतलब वैसे तो सनग्लासेस एक ही है, लेकिन दो है ना, दो आंखों का है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूरल. सो रूल नंबर 22, some nouns like scenery, poetry, furniture, hair, business, mischief, information, luggage, work, traffic, stationery, equipment, evidence, electricity, behavior, crockery, etc. are uncountable, hence singular verb is used with them. कौन सा वर्ड्स है? सीनरी, देखो मैं रिपीट करती हूँ सारा का सारा. सीनरी है, पोएट्री है, फर्नीचर है, हेयर है, बिजनेस है, मिस्टीफ है, इंफॉर्मेशन है, लगेज, वर्क, ट्रैफिक, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बिहेवियर, क्रॉकरी एक्सेट्रा. ये सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल है. ठीक है, इसीलिए हम लोग इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब. नाउ द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड mesmerizes everyone. This is singular. Now the furniture that I bought yesterday is really comfortable. Furniture हम लोग काउंट थोड़ी करते हैं कितना लाया. हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे चेयर्स लेकर आए, फिर सोफ़ा वगैरह लेकर आए, वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन कितना टोटल फर्नीचर लाए वो नहीं काउंट कर सकते. इसलिए इसके साथ क्या है? सिंगुलर है. क्लियर? वैभव समझ में आया? Okay, note it down. Okay. So 21 rule was about the words which are actually plural and they will always take plural verb with it. And 22 was the words जो कि uncountable होते हैं and we are going to take singular verb with it. Next rule is rule number 23. Some nouns like economics, ethics, mathematics, rickets, etc. are plural in form but singular in meaning. You know what? This जैसे थे कि सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एंड होते हैं एस से, जैसे हमारे मैथमेटिक्स हो गया. मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट विच टेक्स एस विद इट. इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, फिर क्या हो गया? फिजिक्स हो गया. और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एस आते हैं? फ़िलहाल तो इतने ही याद आ रहे. ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स एक्चुअली में सिंगल है बट दिखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकेट्स? रिकेट्स ना एक ऐसी बीमारी होती है, इट इज़ समवट लाइक डॉट्स आते हैं बॉडी पे, दैट इज़ रिकेट्स. ओके, एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट. ओके, सो एक सिंगल सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वर्ब एज singular. Okay, next is politics is a dirty game. So again the verb is what? Single, and we are going to take singular verb because this is a singular one. Next is politics is a dirty game. Same example, politics has been particularized, hence anyways you have to remember that words like economics, ethics, mathematics, crickets अगर एक्स्ट्रा आता है तो हम लोग कौन से वर्ड्स कौन सा यूज़ करेंगे? वर्ब दैट वुड बी सिंगुलर. ओके,
डन. Okay, let's see the next rule. Rule number 24. Similarly, there are some nouns. कौन से nouns है? Cattle है, cavalry है, infantry है, children है, gentry है. That are plural in form but are plural in meaning. Sorry. That are singular in form but are plural in meaning. सुन दिखाई देने में हमें लगेगा कि singular है, but इनका meaning क्या होता है? Plural होता है. For example, children है. Children मतलब बहुत सारे बच्चे हैं. एक सिंगल चाइल्ड तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाइल्ड. ओके, य कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है, तो कैटल क्या हो गया? बहुत सारे बेडिया, तो दैट इज व्हाट? प्लूरल. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. द प्राइड ऑफ लायंस इज हॉन्टिंग, हंटिंग. दिस बंडल ऑफ स्टिक्स इज हैवी. सो कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आता है? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोल सकते हैं समूहवाचक, है ना? समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं इन इंग्लिश. लाइक यू कैन से ग्रुप, यू कैन से कमिटी. ऑल दिस आर collective nouns. So always you have to remember that collective nouns के लिए we are going to use what? Singular verb. Next we have some questions. ठीक है, let's solve some questions. Question number 1, neither of them are going to take the exam on 4th March. No error. बताओ इसमें error क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे एरर है ना, बी है. नीदर ऑफ देम यहाँ पे होना चाहिए इज गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम ऑन 4th of March. ठीक है, सही है ना? नीदर का मतलब होता है लाइक सपोज देर आर 2 people, एक है और एक है. इन दोनों में से एक भी जन नहीं मतलब लेने वाला एग्ज़ाम, तो इसीलिए क्या आ गया? सिंगुलर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, she walked 10 miles, which are really a great distance for a woman like her, who is not only but also injured. हाँ, not only old but also injured. क्या लगता है? नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे शी वॉक 10 miles विच इज़ रियली अ ग्रेट डिस्टेंस. बिकॉज 10 miles है ना, दिया है ऑलरेडी नंबर में, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर यूज़ करेंगे. ठीक है, बी आएगा. 10 miles इज सिंगुलर ईयर. क्लियर? नेक्स्ट. आइदर माई फादर और माई मदर आर गोइंग टू अटेंड माई कजिन्स वेडिंग. ये बता दो, बहुत ईजी है वैभव. करेक्ट है, श्योर है. अच्छे से पढ़ो. देखो गलत है उसमें कुछ. देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है पता है? कि आइदर माई फादर और माई मदर आर गोइंग टू अटेंड माई कजिन्स वेडिंग. पहले तो आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और मतलब या तो मम्मी या तो पापा, दोनों अटेंड करने वाले हैं क्या? नहीं ना, दोनों में से एक अटेंड करने वाला है, तो इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा. क्लियर? देखो, या तो पापा अटेंड करेंगे, है ना, या तो मम्मी अटेंड करेगी, दोनों में से एक ही अटेंड करने वाली है ना, तो फिर क्या आएगा? सिंगुलर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. द rise and fall of the share price are due to policy paralysis on management's part. No error. बताओ इसमें क्या error है? मतलब आंसर क्या आएगा?
This is very easy, Vaibhav. You have to answer this question now. प्राइजेस की जगह प्राइस आएगा। या फिर और क्या गलती हो सकता है? देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे ना आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज आएगा, ठीक है। द राइज एंड फॉल ऑफ द शेयर प्राइजेस इज ड्यू टू द पॉलिसी पैरालिसिस ऑन मैनेजमेंट्स पार्ट। क्लियर, राइट है ना? क्योंकि ये दोनों भी बोलते हैं ना उतार, हम हिंदी में बोलते हैं उतार चढ़ाव बोलते हैं ना, तो ये एक ही है, ठीक है। और ये प्राइजेस सही है, ठीक है। नेक्स्ट, many men have succumbed to his temptation, no error। क्या लगता है क्या आएगा? नहीं, ए राइट है, यहाँ पे आएगा many a man। समझा एरर क्या है? मैनी अ मैन हैव सकम टू दिस टेम्पटेशन। क्लियर? यू नो वाई? बिकॉज मैनी अ है ना, सिंगुलर है। हिंदी में अ को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं पता है? एक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक। जैसे आपने अगर एक कार खरीदा, ठीक है, एग्जाम्पल ये कार है, एग्जाम्पल। तो आपने अगर एक कार खरीदा तो आप बोल रहे हो कि आई बॉट अ कार। हिंदी में मैं एक कार लेके आया हूँ, तो अ क्या होता है? ऐसे वो एग्जाम्पल ऐसे ही था कार के लिए, बट ठीक है, समझ में आया ना? अ के लिए अ को क्या बोलते हैं? मैन बोलते हैं। क्लियर वैभव? अच्छा, अभी आपको लगेगा कि ए गलत है, बट ए सही है। मैनी अ मैन, उसको बोलना है कि बहुत सारे मैन में से एक मैन, इसीलिए आया, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ AC, TV and such other appliances have not been without some effect, no error। Tell me answer। क्या लगता है आंसर क्या आएगा? Such other appliances, the invention of AC, TV and such other appliances। ये लग रहा है बी, लग रहा है। यस, बी नहीं है, सी है। यहाँ पे ना हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हैज़, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हैज़ है ना वो इसको रिफ़र कर रहा है, तो इन्वेंशन सिंगुलर होता है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है अपना ये क्वेश्चन। डन?
नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन का आंसर? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ टू प्रिपेयर देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? बता दूं मैं आंसर? नहीं, यहाँ पे आएगा हिज या फिर इट्स, ये यही आएगा शायद. यस, हीज आएगा. बिकॉज यू नो वाई योर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब हर एक स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना हर एक, बहुत सारे में से एक, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ईच. सो फॉर ईच हिज इसलिए प्रेफर करना बिकॉज यू नो अपना इंडिया में ज़्यादातर प्रेफरेंस मेल को दिया जाता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हिज लिखेंगे. यहाँ पे जेंडर नहीं दिया है तो वी हैव टू मेंशन हिज. ओके, नेक्स्ट. यहाँ पे ना आपको लग रहा है यहाँ पे हैव आएगा, लग रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा. क्यों पता है क्या? क्योंकि ईच एक रूल होता है, ईच आता है या फिर एवरी आता है. सो हियर वी आर गोइंग टू यूज़ व्हाट? सिंगुलर वर्ब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. every one of the novels you suggested are not worth reading. No error. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? is not worth. क्या आएगा? इज नॉट वर्थ. इज नॉट वर्थ रीडिंग. सही है. यहाँ पे आएगा इज. है ना, क्योंकि एवरी वन है ना, इसीलिए. ठीक है, नेक्स्ट. 9th. Done. Okay, there is only one of his movies that are interesting. There is only one of his movies that is interesting. क्या is लग रहा है यहाँ पे? ठीक है, आंसर इज इज. यू राइट. वेरी गुड वैभव. नेक्स्ट क्वेश्चन करो. नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन. Web done. Is आएगा. Okay, fine. Let's see. Knowledge of at least 2 subjects are required to pass the examination. Is लग रहा है क्या? ठीक है.
यस इज, कम से कम दो का मतलब क्या होता है? मिनिमम एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 11th, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर these complications. Can you tell me what can be the answer? क्या लगता है आंसर क्या आएगा? It is I who is to blame for this complications, no error. आंसर क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आएगा am, क्योंकि I को रिलेटेड क्या है? am है ना, इसीलिए क्या आएगा? am आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ। क्या लगता है आंसर क्या आएगा? मैंने ना लास्ट टाइम एक लास्ट टाइम रूल भी बताया था इसका। यहाँ पे क्या आएगा? ईज आएगा, ठीक है। ईज किसके हिसाब से लेंगे हम लोग? फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैनेडा माई ब्रदर एंड हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट फंक्शन। क्या लगता है आंसर क्या आएगा? माई ब्रदर एंड हिज वाइफ वर प्रेजेंट। क्या लगता है आंसर? ओके, इन कैनेडा माई ब्रदर एंड हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। यहाँ पे आएगा वॉज आएगा। यू नो वाई? बिकॉज माई ब्रदर एंड वाइफ ये दोनों मतलब क्या बोलते हैं, एक है ना, तो दैट इज द रीजन हम लोग उसको एज अ सिंगल रेफर करते हैं, इसलिए वॉज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज फाउंड नियर ईच अदर। ओके, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग इज फाउंड नियर ईच अदर। यस, एंड के बाद नहीं है। ए पार्ट में नहीं, एक्चुअली सी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर आना चाहिए। a hot and a cold, yeah, both are different na. A hot or cold spring are found near each other. दोनों अलग अलग है, that's the reason we are using R. Okay, next 15 question, neither of the paths lead to the school, no error. Okay, neither of the paths lead to the school. आंसर लीड्स के जगह पे, लीड के जगह पे लीड्स आएगा। हाँ, लीड्स टू द स्कूल। यू नो व्हेन यू ऐड एस आफ्टर नाउन दैट बिकम्स सिंगुलर। हमें लगता है बट वो प्लूरल हो रहा है, बट वो सिंगुलर होता है, क्योंकि नीदर मतलब क्या होता है? दोनों भी नहीं ना, दोनों में से एक भी नहीं। नेक्स्ट, वन ऑफ माई एम्बिशंस आर टू बिकम अ क्रिकेटर, नो एरर। आंसर बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई एम्बिशंस आर टू बिकम अ डॉक्टर वन डे, सॉरी अ क्रिकेटर वन डे। क्या लगता है आंसर क्या आएगा? यहाँ पे ईज आएगा ना, एक की बात कर रहा है ना वो, इसीलिए क्या आएगा? ईज आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 clinics वर डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक। क्या आएगा आंसर? द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट या सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 clinics वॉज, क्योंकि ब्लॉक है ना, ब्लॉक बिल्डिंग्स का जो ब्लॉक है ना, ये पूरा बिल्डिंग्स है 1 2 3 4, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज सिंगुलर, दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग वॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस ऑफ एविडेंस नीदर ऑफ द 5 accused could be convicted।
ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेस और एविडेंस नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। यहाँ पे ना नीदर ऑफ द नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नन ऑफ द आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे में से एक नहीं था ना। अभी तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क कर लेना, ठीक है। ओके एंड और क्या बोलना था, होमवर्क है ना, होमवर्क पता है क्या